के क्या रिश्तेदार लगते हैं जो पाकिस्तान के बार बार दरवाजे खोलने हैं? मुझे बताओ, महबूबा मुफ्ती का कोई रिश्तेदार है वहाँ? या तो महबूबा मुफ्ती का भी सामान उठा के उनको पाकिस्तान दरवाजा खोल दो और पाकिस्तान भेज दो। मैं तो यही बोलता हूँ, उनका मिशन ही पीडीपी बनी है एक ही चीज में, पाकिस्तान के साथ बातचीत करो। क्यों बातचीत करे भाई, क्यों बातचीत है? ये केंद्र सरकार को देखना है, ये हमारे बाकी लीडरशिप को देखनी है। महबूबा मुफ्ती को क्या इंटरेस्ट है बार बार बोलना पाकिस्तान से बातचीत करो, पाकिस्तान? अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार रहता है तो तुम्हें हम जाने देंगे, जाओ तुम। बार बार ये हरासमेंट करना, लोगों के बीच में गुमराह करना, लोगों को, इनोसेंट साउथ कश्मीर के लोगों को गुमराह करना, ये नहीं चलेगा। उन्होंने ही, मुझे बताइए, जब स्टोन पेल्टिंग के दौरान पैलेट गन यूज करवाया तब महबूबा चुप थी। क्यों? तब ये अपनी पावर, जब निर्मल सिंह, राजनाथ सिंह इनके साथ उठना बैठना था, तब इनको जम्मू कश्मीर के नौजवान याद नहीं आए, तब इनको बेरोजगारी याद नहीं आई, डेवलपमेंट याद नहीं आई। इनका मिशन ही यही है कि लोगों को गुमराह करना और पाकिस्तान के दरवाजे खोल दो। इनका मिशन पीडीपी की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तबाही हो रही है। जो ये गुपकार अलायंस है, इसे पीडीपी सबसे एक मैं कहूँगा दुगलापन कर रही है, क्योंकि पीडीपी की वजह से ही जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क हुआ। पीडीपी की वजह से ही, महबूबा मुफ्ती की वजह से और मुफ्ती साहब की वजह से 370 भी चला गया। उनकी वजह से ही जम्मू कश्मीर में बीजेपी आई, और उनको गुपकार अलायंस बाहर फेंक दो। फिर देखो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोग भी कैसे समर्थन करेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छे दिन हमारे लाए, इनने कहा था नया जम्मू कश्मीर बनेगा, रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार, अच्छे दिन आएंगे, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज लगेंगे। क्या मिला? कुछ भी नहीं। इन्होंने जम्मू कश्मीर को हासिल करना था, जम्मू कश्मीर की तबाही करना था, टुकड़े करना था, ये कर दिया। बेरोजगारी हमें दी है इनने, और क्या दिया है मुझे बताइए? आज हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, डिग्री होल्डर सड़कों पे है, बेरोजगार है। मुझे बताइए, अब वो यहाँ पे अपना कोई काम भी शुरू करते, लेकिन यहाँ बाहर के स्टेट के लोग बैठे ऑलरेडी, वो जाएंगे कहाँ? मुझे बताइए, उनके लिए छोड़ा क्या है? कुछ अपनी ग्राउंड यहाँ देखेंगे नहीं जम्मू कश्मीर में कि हम जीत सकते हैं, हम हार सकते हैं, हम कितनी सीटों पे कर सकते हैं। तभी भाजपा ये डिले करा रही है, और इसमें भाजपा की साजिश है, और तो कुछ भी नहीं है। ये भाजपा का प्री प्लान है, भाजपा की गेम है। और अब भाजपा कह रहे हैं कि हम तैयार है। अगर तैयार है तो इलेक्शन कराओ ना, इलेक्शन से दूर क्यों भाग रहे हो? आप भी गुहार लगाओ, आप भी इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखो कि इलेक्शन कराओ। आपकी केंद्र में सरकार है, आप उनको वहाँ से लेटर लिखो, आप वहाँ जाओ, उनसे मिलो, उनको बोलो इलेक्शन। कोई आप देख रहे हो रीजनल पार्टी जो हमारे अपोजिशन लीडर्स है, उनके सिवा भाजपा को कोई लीडर आपने देखा जाते हुए वहाँ बोलते हुए? रविंद्र रैना जी जाए, नरेंद्र मोदी जी बात करें, अमित शाह जी बात करें, कोई एक भाजपा का लीडर आपने देखा जो ये बोलते हुए कि यहाँ इलेक्शन कराओ? वो चाहते ही नहीं है, उनकी नियत ही नहीं। बताना कि हम जी इलेक्शन चाहते हैं, भाजपा चाहती ही नहीं है इलेक्शन। अगर भाजपा इलेक्शन चाहती तो आपको क्या लगता है ये मुश्किल है कि इलेक्शन करवाना? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या इलेक्शन नहीं करा सकती है? या जब तक भाजपा अपनी ग्राउंड यहाँ देखेंगे नहीं जम्मू कश्मीर में कि हम जीत सकते हैं, हम हार सकते हैं, हम कितनी सीटों पे कर सकते हैं, तभी भाजपा ये डिले करा रही है। और इसमें भाजपा की साजिश है, और तो कुछ भी नहीं है। ये भाजपा का प्री प्लान है, भाजपा की गेम है। और अब भाजपा कह रहे हैं कि हम तैयार है। अगर तैयार है तो इलेक्शन कराओ ना, इलेक्शन से दूर क्यों भाग रहे हो? आप भी गुहार लगाओ, आप भी इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखो कि इलेक्शन कराओ। आपकी केंद्र में सरकार है, आप उनको वहाँ से लेटर लिखो, आप वहाँ जाओ, उनसे मिलो, उनको बोलो इलेक्शन। कोई आप देख रहे हो रीजनल पार्टी जो हमारे अपोजिशन लीडर्स है, उनके सिवा भाजपा को कोई लीडर आपने देखा जाते हुए वहाँ बोलते हुए? रविंद्र रैना जी जाए, नरेंद्र मोदी जी बात करें, अमित शाह जी बात करें, कोई एक भाजपा का लीडर आपने देखा जो ये बोलते हुए कि यहाँ इलेक्शन कराओ? वो चाहते ही नहीं है, उनकी नियत ही नहीं है। शक नहीं है, भाजपा ने 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को बदला है। जम्मू कश्मीर को बेरोजगारी की तरफ लेके गए, ड्रग्स की तरफ लेके गए, आतंकवाद बढ़ गया है, क्राइम बढ़ गया है, यूपी बिहार के लोगों को जॉब मिल रही है। ये इन्होंने बदलाव किया है। हमें क्या दिया मुझे पता है? आज के डेट में आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, यूनिवर्सिटी में चले जाइए, टूरिज्म डिपार्टमेंट में चले जाइए, टूरिज्म स्पॉट पे चले जाइए, जम्मू कश्मीर का कोई एम्प्लॉय आपको नजर नहीं मिलेगा, आपको यूपी बिहार और बाकी स्टेटों के मिलेंगे। तो ये इन्होंने बदलाव किया है। कौन से अच्छे दिन हमारे लाए? इनने कहा था नया जम्मू कश्मीर बनेगा, रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार, अच्छे दिन आएंगे, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज लगेंगे। क्या मिला? कुछ भी नहीं। इन्होंने जम्मू कश्मीर को हासिल करना था, जम्मू कश्मीर की तबाही करना था, टुकड़े करना था, ये कर दिया। बेरोजगारी हमें दी है इनने, और क्या दिया है मुझे बताइए? आज हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, डिग्री होल्डर सड़कों पे है, बेरोजगार है। मुझे बताइए, अब वो यहाँ पे अपना कोई काम भी शुरू करते, लेकिन यहाँ बाहर के स्टेट के लोग बैठे ऑलरेडी, वो जाएंगे कहाँ? मुझे बताइए, उनके लिए छोड़ा क्या है इन्होंने? कुछ भी नहीं। नया विकल्प देखिए, लोग इस टाइम आज एक के डेट में आप सर्वे करेंगे, लोग यही कहते हैं हमारे पुराने दिन हमें वापस कर दो, हमारे वही दिन बेटर थे, क्योंकि एटलीस्ट हमारे साथ लद्दाख था, 370 नहीं, हमारी ज़मीन सुरक्षित थी, हमारे पास नौकरियां थी। आज हमारे पास बचा क्या है मुझे बताइए? हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। आज आप जम्मू कश्मीर की तरफ देखिए, चारों तरफ नजर आएगा आपको बाहर के लोग, और चारों तरफ नजर आएगा आपको ना हमारे पास जॉब है, ना ज़मीन है, ना कुछ है। आज के डेट में हमारे डेली वेजर भाई सड़कों पर है। सब इसका एक ही ऑप्शन है, आने वाले टाइम पे लोगों से मैं अपील करता हूँ, उसी कैंडिडेट को वोट करें जो आपके हित में, जो आपके लिए बोल रहा है, जो असेंबली में बोले, जो पार्लियामेंट में बोले, ना कि जैसे जुगल किशोर शर्मा को यहाँ से भेजा और वो पुतले की तरह वहां चुप है और वहां दिन में ही उसको मेट्रो नजर आती है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर बोले ना, फिर वो क्यों नहीं बोल रहे? जब ये फैसला हुआ कि कश्मीर में होगा तब वो चुप क्यों थे? तब वो सड़कों पे क्यों नहीं आए? जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाली एक देवेंद्र राणा जी तो नहीं थे खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस में, बाकी भी तो लीडर है, बाकी भी तो जम्मू के लीडर है, वो क्यों नहीं सड़कों पे आए? वो क्यों नहीं प्रदर्शन किए कि नहीं जी जम्मू में करा? खाली एक पॉलिटिक्स है और कुछ भी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपकी चैनल के माध्यम से एक ही गुजारिश करूंगा कि अगर आपको कुछ सीटें जीतनी है और अगर आपको बीजेपी को टक्कर देना है, अगर आपको जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनानी है तो पीडीपी का साथ छोड़ दो, क्योंकि पीडीपी की ग्राउंड कुछ भी नहीं है, वो उनकी वजह से आप खराब हो जाओगे। पीडीपी की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तबाही हो रही है। जो ये गुपकार अलायंस है इसे पीडीपी सबसे एक मैं कहूँगा दुगलापन कर रही है, क्योंकि पीडीपी की वजह से ही जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क हुआ। पीडीपी की वजह से ही महबूबा मुफ्ती की वजह से और मुफ्ती साहब की वजह से 370 भी चला गया, उनकी वजह से ही जम्मू कश्मीर में बीजेपी आई। और उनको गुपकार अलायंस से बाहर फेंक दो, फिर देखो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोग भी कैसे समर्थन करेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस या सरकार भी बनाएगी। ठीक है, क्या रिश्तेदार लगते हैं जो पाकिस्तान के बार बार दरवाजे खोलने हैं? मुझे बताओ, महबूबा मुफ्ती का कोई रिश्तेदार है वहाँ? या तो महबूबा मुफ्ती का भी सामान उठा के उनको पाकिस्तान दरवाजा खोल दो और पाकिस्तान भेज दो। मैं तो यही बोलता हूँ, उनका मिशन ही पीडीपी बनी है एक ही चीज पे, पाकिस्तान के साथ बातचीत करो। क्यों बातचीत करे भाई? क्यों बातचीत है? ये केंद्र सरकार को देखना है, ये हमारे बाकी लीडरशिप को देखनी है। महबूबा मुफ्ती को क्या इंटरेस्ट है बार बार बोलना पाकिस्तान से बातचीत करो? पाकिस्तान, अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार रहता है तो तुम्हें हम जाने देंगे, जाओ तुम। बार बार ये हरासमेंट करना, लोगों के बीच में गुमराह करना, लोगों को, इनोसेंट साउथ कश्मीर के लोगों को गुमराह करना, ये नहीं चलेगा। उन्होंने ही मुझे बताइए, जब स्टोन पेल्टिंग के दौरान पैलेट गन यूज करवाया तब महबूबा चुप थी। क्यों? तब ये अपनी पावर, जब निर्मल सिंह, राजनाथ सिंह इनके साथ उठना बैठना था, तब इनको जम्मू कश्मीर के नौजवान याद नहीं आए, तब इनको बेरोजगारी याद नहीं आई, डेवलपमेंट याद नहीं आई। इनका मिशन ही यही है कि लोगों को गुमराह करना और पाकिस्तान के दरवाजे खोल दो। इनका मिशन ही यही है। हर चीज़ का टाइम होता है, हर चीज़ का सिस्टम होता है। ये हमारे पास इस टाइम मुद्दे हैं डेवलपमेंट की, बेरोजगारी की, लोगों की, युवाओं की। हमारे पास ये मुद्दा है। हमारे पास ये मुद्दा नहीं है कि पाकिस्तान से बातचीत करो। हमें पाकिस्तान को देखना है या अपने हिंदुस्तान को देखना है। हमारे जम्मू कश्मीर की तबाही हो रही है, हमारे जम्मू कश्मीर में ना जॉब रह रही है, ना ज़मीन रह रही है, ना कुछ। और हम पाकिस्तान की बात करें, चाइना की बात करें, हमें क्या लेना देना? हमें पहले डेवलपमेंट की बात करनी है, लोगों को रोजगार देना है। हमें ये सोचना है कि 2024 में हम भाजपा के साथ कैसे मुकाबला करेंगे, हमें ये देखना है, ना कि हमें देखना है पाकिस्तान के दरवाजे खोलो। पार्टी को आशीर्वाद है भाजपा का, तो उनको टेंशन नहीं है। वो खुद वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। आने वाले टाइम पे देखिए, वो भाजपा के साथ ही आपको मिलेंगे। अपनी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है, वो भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ ही रहें।